कार्तिक माह में वेदों का वास जल में होता है। कहाँ होता है? वेदों का वास कहाँ होता है? तीर्थों में, नदियों में। जितने हमारे तीर्थ नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें वेदों का वास होता है। इस महीने में वेद जल में शयन करते हैं, जल में वास करते हैं। तो वेद जब वास करते हैं तो कहते हैं कि जब आप जल में, तीर्थों में स्नान करते हैं तो आपको वेद माता की कृपा प्राप्त होती है, और वेद कृपा करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि कारगर होती है, मीन्स अच्छी होती है, पवित्र होती है। इस माह में दीप दान करने की भी महिमा है। सब प्रकार से स्नान दान की महिमा बताई जाती है। कार्तिक का माह मतलब ये जो कार्तिक का महीना है, सारे इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, सब महीने एक से बढ़कर एक हैं, पर कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। इसी माह पर दीपावली होती है, इसी माह पर देवउठनी एकादशी होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इसी माह में अन्नकूट होता है, इसी माह में भाई दूज होती है। तो एक माह में इतने सारे पर्व, इतने सारे त्योहार। यदि ये सवाल कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में वो कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कार्तिक का माह है वो, जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। और सभी त्योहारों की अपनी अपनी विशेषता है, सबकी पुरानी पौराणिक मान्यता है। तो कार्तिक का माह वैसे ही पवित्र है। छठ पूजा में क्या होता है? भगवान सूर्य की उपासना होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। ये पूजा है भगवान सूर्य की। संतान सुखी रहे, संतान हो, इसके लिए छठ पर्व मनाया जाता है। परिवार बढ़े, संतान सुखी रहे, बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की सब प्रकार से सुरक्षा के लिए छठी मैया का उपवास और पूजा होती है। भगवान सूर्य की आराधना होती है कि बच्चे बुद्धिमान हो। इसके बाद आएगा अष्टमी। तो अष्टमी क्या होगी? ये इसी को कहते हैं गोपाष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये? छठी के बाद क्या आएगी? गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी का मतलब है आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन भगवान क्या किए थे? गैया चराना शुरू किए थे। इसलिए गोपाष्टमी में, इस कार्तिक में भगवान ने गाय चराना स्टार्ट किया। इसलिए गोपाष्टमी और इस कार्तिक के माह में गौदान की भी बड़ी महिमा है। गोपाष्टमी में गाय को चारा, गाय की सेवा, गाय को पूजा, भगवान सब प्रकार से गाय की सेवा करते हैं, आप भी करिए। और गोपाष्टमी के बाद क्या आएगा? नवमी। कौन सी नवमी? बोलो। हाँ हाँ हाँ, अक्षय नवमी बोलते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। कौन सी नवमी? इस आंवला नवमी के दिन कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर ही भगवान श्रीमन्नारायण का वास होता है। आंवला नवमी के दिन, जैसे रविवार को, एकादशी को तुलसी पे भगवान नारायण का वास होता है, उसी दिन, उसी प्रकार आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला दान करने की महिमा है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बढ़िया भोजन प्रसादी बना करके वहाँ पाने की, भोजन करने की, भोजन कराने की बड़ी महिमा है। हमें बचपन में याद है, हम लोग, हमारी माँ और हम लोग जाया करते थे खेतों में, जहाँ आंवले का पेड़ होता था, वहीं बढ़िया बनता था प्रसाद, वहीं भोग लगता था, वहीं खाते थे। आंवला भी खाया करो, ये औषधि है। तो अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय फलदायी होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आंवले का पेड़ घर में लगाइएगा और आंवले की पूजा करिएगा। देखो हमारे जो त्योहार हैं कितने वैज्ञानिक हैं कि हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा, ये प्रकृति की पूजा है।
फिर आएगी एकादशी। कौन सी एकादशी? हाँ, देव उठनी एकादशी। इसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं, बड़ी 11 देव उठनी एकादशी। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तो आप लोग भी विवाह करिएगा, यहाँ होगा, आप लोग सब दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। मतलब ये जो कार्तिक का महीना है, सारे इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, सब महीने एक से बढ़कर एक है, पर कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। इसी माह पर दीपावली होती है, इसी माह पर देव उठनी एकादशी होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इसी माह में अन्नकूट होता है, इसी माह में भाई दूज होती है। तो एक माह में इतने सारे पर्व, इतने सारे त्योहार। यदि ये सवाल कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में वो कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कार्तिक का माह है वो, जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। और सभी त्योहारों की अपनी अपनी विशेषता है, सबकी पुरानी पौराणिक मान्यता है। तो कार्तिक का माह वैसे ही पवित्र है। ये व्रत का, इस माह में कहते हैं तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। आप लोग वृंदावन में हो तो यमुना जी ही स्नान करने जाया करो। क्यों? कहते हैं कि इस माह में ही एक राक्षस ने वेदों को जल में छिपाया था। कहते हैं कि कार्तिक माह में वेदों का वास जल में होता है। कहाँ होता है? वेदों का वास कहाँ होता है? तीर्थों में, नदियों में। जितने हमारे तीर्थ नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें वेदों का वास होता है। इस महीने में वेद जल में शयन करते हैं, जल में वास करते हैं। तो वेद जब वास करते हैं तो कहते हैं कि जब आप जल में, तीर्थों में स्नान करते हैं तो आपको वेद माता की कृपा प्राप्त होती है। और वेद कृपा करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि कारगर होती है, मीन्स अच्छी होती है, पवित्र होती है। कार्तिक माह में दीपक जला करके दीपदान नदियों में होता है। जब दीपदान की लंबी माला जाती है, ऐसा लगता है कि माता रानी का हम हार पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए कार्तिक माह में नदियों की शुद्धि होती है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान और दीपदान की बड़ी महिमा है। कार्तिक में कहा जाता है ना, कार्तिक स्नान दान। स्नान करिए नदियों में कार्तिक में। अब शुद्ध हो चुकी हैं, पवित्र हो गई हैं। और बारिश के समय नदियां कैसी होती हैं? बिल्कुल गंदी होती हैं, हाँ या ना? और निर्मलता जल में कब आती है? अब जल देखिएगा, जल निर्मल होने लग जाता है। शुद्धि, जैसे स्त्री शुद्ध होती है मासिक धर्म के बाद, उसी तरह नदियां भी स्त्री हैं। तो इनका यही धर्म है। कार्तिक का माह दीपदान का माह है, स्नान का माह है और दान का माह है। इसलिए दीपदान जरूर करने वृंदावन आकर यमुना मैया में दीपदान करिए। कहते हैं दीपदान करने से आपके घर का दीपक, वंश का दीपक सदा आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदी में आप दीप देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, जैसे छोड़ेंगे वो दीपक आगे बढ़ेगा। उसी तरह आपके कुल का दीपक भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। आपका वंश सदा आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए दीपदान बड़ी श्रद्धा से यमुना जी में, गंगा जी में, आप चाहें, आप वृंदावन आए हैं, वृंदावन आए तो यमुना जी में करें, दीपदान करें। ये नदियों का श्रृंगार है। जब लंबा दीपदान होता है, बहुत सारे दीपक यमुना जी में दिखते हैं, तो कितना सुंदर दर्शन होता है ना। वो ऐसा लगता है सोने का हार पहना है माँ यमुना जी ने।
तो यही दीपदान है। दीपदान की बड़ी महिमा है। अन्नदान, अन्नदान की भी बड़ी विशेषता है। इस कार्तिक के माह में क्या होता है जानते हो? किसानों के घर पे अब धान चावल आने लग गया है। ये महीना थोड़े दिन में क्या होगा? किसानों की फसल कटेगी और क्या आएगा? धान कट जाएगी ना, और धान कटेगी। धान की कटाई चालू भी हो गई है भारत के कई कोनों में, कई जगह। तो ये कार्तिक आया मतलब नई फसल लाया धान की, चावल की। तो चावल की जब फसल आई तो आप भूखे को भोजन कराइए। खिचड़ी, चावल, खीर, जो भी। इसलिए कहता हूं अन्नदान की विशेष महिमा इस कार्तिक माह में है। तो आप भी गौरी गोपाल रसोई अन्न क्षेत्र जो चलता है, हजारों साधु संत पेट भर प्रसादी पाते हैं। आप भी कार्तिक के इस माह में अन्नदान से अवश्य जुड़े। ये माह आपके लिए उत्तम है। जैसे आज आप व्रत हैं तो अवश्य कुछ ना कुछ दान जरूर करें, जरूर कुछ ना कुछ धन को अन्नदान से, संतों की सेवा, जो गौरी गोपाल में हजारों साधु आते प्रसाद पाते, आप भी सेवा जरूर करें। ये देखो संतों की रोज ऐसी उपस्थिति होती है और सभी संत देखिए इस तरह लाइन में लगकर प्रेम से क्या ले रहे हैं? प्रसाद। आप जो रोटी देते हैं वही रोटी ये संत लोग लेते हैं। तो आपकी तरफ से यदि रोटी बांटी जाए, संतों को अन्न दिया जाए तो कितना अच्छा है। तो आप भी इस अन्नदान से जरूर जोड़ें अपने आप को। आपकी रोटी साधु खाए कार्तिक के महीने में और खा के भजन करे तो वो फल आपको ही तो मिलना है, हाँ या ना? अच्छा, आप भगवान को सुदामा की तरह दें तो कैसे देंगे? तब तो सुदामा, तब का सुदामा तो डायरेक्ट कृष्ण को देते थे और डायरेक्ट श्री कृष्ण लेते थे। आज के युग में यदि देना हो तो कैसे दोगे बताओ? कृष्ण को देना है तो कैसे दोगे बताओ? आज के युग में कृष्ण को देना है तो कैसे दोगे? बोले किसी भूखे को दे दो, प्यासे को दे दो, जरूरतमंद को जब दोगे तो ये समझो कि वो भगवान को ही आप दे रहे हैं। एक छोटी सी लड़की थी और एक माँ थी। एक माँ और एक बेटी एक घर में रहा करते थे। घर कच्चा था, माँ मजदूरी करती थी, छोटी सी गुड़िया थी, वो सत्संग में जाती तो गोपाल जी की घर में सेवा करने लग गई। अब दोनों माँ बेटी भगवान की सेवा करती, मजदूरी करके जो मिल जाता बेचारी अपना खाती पीती दोनों माँ बेटी। अभी बेटी 8 साल की ही थी, लगभग 8 साल की छोटी गुड़िया थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाया। माँ ने कहा बेटी देख कौन। दरवाजा खोला तो एक कागज था, एक चिट्ठी थी, कागज। उस चिट्ठी को उठाया, पढ़ा। लड़की ने तो लिखा था, बेटी तुम बहुत प्रेम से मेरी सेवा करती हो, तुम्हारे घर में मेरी बहुत सेवा होती है। कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और तुम्हारा घर देखूंगा और तुम सबसे बात करूंगा। मैं श्री कृष्ण, नीचे लिखा था मैं श्री, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ही वो पत्र भेजा। लड़की तो नाचने लगी, माँ देखो भगवान श्री कृष्ण का पत्र आया, बोले कल आऊंगा। माँ बोली बेटा किसी ने मजाक किया, बेटा किसी ने मजाक किया है। कोई भगवान थोड़ी ऐसे पत्र लिख के डालेंगे किसी के घर, मजाक नहीं। माँ बच्ची देखो 8 साल की, बच्चे तो सच्ची होते हैं ना। माँ आएंगे, कल आएंगे। अच्छा ठीक है आएंगे, ठीक है। माँ बोली आएंगे, ठीक है। अच्छा माँ भगवान आएंगे तो तैयारी कर लो कुछ। क्या तैयारी? भगवान आएंगे, कहाँ बिठाओगे? चलो बाजार चलते हैं, भगवान को बिठाने के लिए एक चटाई दरी बिछा खरीद के ले आते हैं। मौसम सर्दी का है, आएंगे तो उनके पाँव में कंबल उड़ा देंगे। कंबल, थोड़े कंबल ले लो। मौसम सर्दी का था पर बारिश भी ना आ जाए, ऐसा डर। तो बाजार गई
बेटी और माँ दोनों एक आसन खरीदा, एक कंबल खरीदा, एक छाता खरीदा। मौसम बिगड़ा था, मौसम ठंडी में ना बारिश आ जाती है कई बार, तो मौसम बिगड़ा था। उनको लगा कहीं आए और कहीं हमारा घर पानी बरसने लग गया, और कहीं घर कच्चा था ना तो पानी अंदर आएगा, तो कहाँ छाता ले चलो, बाहर लाने ले जाने में भी छाता। और एक काम करो, बढ़िया वाली मिठाई खरीदो। तो बाजार से बढ़िया मिठाई के प्रभु आएंगे तो मिठाई, थोड़ा खाद्य पदार्थ ले लिए। अब लड़की और माँ दोनों ने ये सब सामान खरीदा। थोड़े से पैसे बचे, लगभग कुछ पैसे बचे होंगे। लड़की और माँ चली, तो माँ आगे आगे चल रही थी। माँ जल्दी घर पहुंच गई। बेटी थोड़ा सामान लिए थी, कंबल, छाता, मिठाई, थोड़ा बचे हुए पैसे भी बेटी के पास थे। मौसम बिगड़ा, पानी का हुआ, बारिश का मौसम हुआ, माँ जल्दी भाग के घर चली गई। बेटी थोड़ा पीछे रह गई। तभी उसे घर के बाहर, घर के पास उसे एक पुरुष दिखाई पड़ा, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो पुरुष और वो बच्चा दोनों रो रहे थे। तो ये छोटी लड़की बोली, भैया आप क्यों रो रहे हैं? क्या बताऊं बहन, ये मेरा बच्चा है, बीमार बहुत है। हम लोग बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं, सर्दी से ठिठुर रहे हैं, बारिश में भीगने के लिए मजबूर हैं। बच्चे का इलाज कराना है पर पैसे नहीं हैं। अब वो लड़की बोली कि ठंडी इन्हें लग रही है, मेरे पास है कंबल, भीगेंगे ये, मेरे पास है छाता। भूख लगी है इन्हें, मेरे पास है मिठाई। और बच्चे का इलाज कराना है, पैसे इनके पास नहीं है पर मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, कुछ पैसे शॉपिंग के बाद ये बच गए। तो लड़की ने सोचा कि भगवान आएंगे तो हम भगवान को जो है उसी में खिला पिला देंगे। अभी इस सब चीज की जरूरत इन जरूरतमंदों को है। उस गरीब आदमी को उसने छाता पकड़ाया, लड़की ने बोले ये लो छाता, और ये लो कुछ पैसे, बच्चे का जल्दी इलाज कराओ, और ये लो मिठाई खाओ। वो मिठाई खाया। बोले कंबल ले लो, बच्ची को उठाओ, बच्चा रो रहा है, ठिठुर रहा है, इसे जरूरत है। वो लड़की का सब कुछ वो दे दी। और जैसी घर गई तो माँ ने कहा, बेटी देखो ये चिट्ठी आई है, जरा पढ़ो क्या लिखा बेटा। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था, बेटी तुम्हारी मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने तुम्हारी मिठाई खाई, तुम्हारा कंबल भी ओढ़ के बहुत सुख मिला, तुम्हारा छाता भी हमने लिया। अब वो लड़की ये पढ़कर दौड़ी उस आदमी की तरफ, जाके देखा तो वहां कोई नहीं। वो समझ गई कि वो जो मिला हमें वो कौन था। भगवान बांसुरी बजाते ना आएंगे, पहचानना पड़ेगा, किसी दीन दुखी के रूप में भगवान आ सकते हैं। इसलिए जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करना ही भगवान की जरूरत पूरी करना है।